सुबूही खान के बारे में सब जानते हैं कि वो खुद ही डिक्लेयर कर चुकी हैं कि वो हिंदू हैं, तो वो उनका मुसलमान होने से तो कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो किससे शादी कर रही हैं, क्या कर रही हैं, फिर ये उनका प्राइवेट और पर्सनल मामला है, जिसमें मुझ समेत किसी को भी कोई हक नहीं देना, बोलने का हक नहीं बचता है। अब वो खुद ही कह रही हैं कि वो हिंदू हैं, तो मुसलमानों की तरफ से उनको बैठने का कोई राइट नहीं है। इतनी बदतमीजी ही से बात करता है और बगैर तैयारी उसको वो जानते हैं कि इनकी खिंचाई हो सकती है, तो उस पर ये प्लान कर लेते हैं। जैसे उस दिन सुबूही खान वाले और शुएब जामई के किस्से में एक ही दिन में 3 लोगों को सुबूही खान ने टारगेट किया। जी बिल्कुल, हाँ, है ना? एक साजिद रशीदी साहब को एक डिबेट में किया, एक पे एक और रंगरेज साहब है या और क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, उनको किया, फिर शुएब जामई के साथ हुआ। और शुएब जामई के साथ जो गुस्सा हुआ वो लाइव डिबेट नहीं थी, वो रिकॉर्डेड डिबेट थी। उसमें या तो चैनल का कोई आदमी या जो पीछे बैठा हुआ था या ऑडियंस में से कोई पीछे वो वीडियो बनाता है और वो वीडियो सर्कुलेट करता है। वो प्रोग्राम इन्होंने नहीं दिखाया, टेलीविजन पे न्यूज़ 18 ने वो प्रोग्राम नहीं दिखाया, लेकिन वीडियो बनवा के उसको सर्कुलेट किया। मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म की लिंचिंग है, पैनलिस्ट की भी लिंचिंग है और कम्युनिटी की भी लिंचिंग है। सबको मालूम है कि टेलीविजन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी मिल के सारे चैनल्स को कंट्रोल करता है। ज्यादातर अडानी और अंबानी के चैनल्स हैं और वो कहाँ खड़े हैं सबको मालूम है। तो टेलीविजन पे जब ये मुद्दे उठाए जाते हैं तो इसका मकसद होता है समाज को पोलराइज करना, समाज को हिंदू मुस्लिम में तकसीम करना। जो अहम जो देश के मुद्दे हैं उन पर बहस होते हुए हम बहुत कम देखते हैं। इसलिए मैंने बहुत शुरू से 1.5 साल से मैंने ये मौक़िफ़ लिया हुआ है कि जो देश के समाजी मुद्दे हैं उन पर तो हम बोलेंगे, लेकिन ये औरंगजेब पर और लव जिहाद पे और केरल स्टोरी और दामू का स्कूल और ये सब पे हम नहीं बोलेंगे। प्रोपेगेंडा जहाँ पर आप कर रहे हैं वहाँ पे हम नहीं बोलेंगे। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल प्लान्ड वे में प्लानिंग करके जाते हैं। जैसे उस दिन ये वाक़या हुआ, सुबूही खान के बारे में सब जानते हैं कि वो खुद ही डिक्लेयर कर चुकी हैं कि वो हिंदू हैं, तो वो उनका मुसलमान होने से तो कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो किससे शादी कर रही हैं, क्या कर रही हैं, फिर ये उनका प्राइवेट और पर्सनल मामला है, जिसमें मुझ समेत किसी को भी कोई हक नहीं देना, बोलने का हक नहीं बचता है। अब वो खुद ही कह रही हैं कि वो हिंदू हैं, तो मुसलमानों की तरफ से उनको बैठने का कोई राइट नहीं है। इतनी जुर्रत अखलाकी उनके अंदर भी होनी चाहिए, वो कहें कि मैं मुस्लिम साइड से नहीं बैठूंगी। शुएब जामई साहब ने भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो किसी सूरत भी उसको पसंदीदा नहीं कहा जा सकता जो ले जाए। तो ये फिक्स मैच होते हैं। ये फिक्स मैच के जरिए एक नफरत पैदा तो होती ही है, मुसलमानों के सिलसिले में भी एक जो बुरी ओपिनियन कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने की जो कोशिश चैनल्स की होती है उसमें चैनल कामयाब हो जाता है। तो इस किस्म के पैनलिस्ट एक्चुअली स्पोक्स पर्सन और पैनलिस्ट में फ़र्क है। स्पोक्स पर्सन वो होता है जो किसी पार्टी का या किसी तंजीम का नुमाइंदा हो। जैसे मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पार्टियों के अपने तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो जिसको अपने 20-25 तर्जुमान एक पार्टी के हैं, वो जिस चैनल पे जिस मौजू पे जिस तर्जुमान को मुनासिब समझते हैं वो बैठते हैं, वहाँ वो पार्टी लाइन के मुताबिक बोलता है। ऐसे ही मुस्लिम प्रसार बोर्ड जैसे है उसने अपना तर्जुमान मुकर्रर किया, तो वो जो बोर्ड की पॉलिसी होगी उसके मुताबिक बोलेगा, ये तर्जुमान होता है। पैनलिस्ट ये होता है कि कोई भी जिसको चैनल को लगता है कि ये आदमी सूट करता है, जो एजेंडा हम चाहेंगे चलाना वो ये चला सकता है, उसको बुला के वहाँ बिठा लेते हैं। उसके साथ में इस्लामिक स्कॉलर लिख दिया या धर्म गुरु लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, और उनकी कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम भी उसमें डाल दिया। ये पैनलिस्ट हैं। कम्युनिटी को चाहिए स्पोक्स पर्सन। बहुत सारे इशू ऐसे होते हैं कि जिसमें इस तर्जुमानी की जरूरत होती है कि टेलीविजन पर अपना पक्ष मुस्लिम पक्ष भी आए, उसके लिए तर्जुमान की जरूरत होती है, बेलगाम हुए हुए लोगों की नहीं। ये महसूस करने के बाद फिर एक मीटिंग सब लोगों की यहाँ दिल्ली में हुई थी अभी 2 दिन पहले, और उसमें मतलब मैं तो इस घटना के बाद उसमें मैं खुद तो शरीक नहीं हो पाया, लेकिन बाकी लोग बहुत से लोग शरीक हुए, 10-15 लोग उसमें शरीक हुए। मैंने अपनी राय वहाँ भेज दी थी तहरीरी तौर पर कि मुस्लिम पैनलिस्ट को डिबेट्स में नहीं जाना चाहिए। इसके बावजूद भी बहुत से लोग वहाँ ऊपर बहस हुई, मैंने सुना कि नहीं जाना चाहिए, तो आखिरकार ये तय हुआ कि 30 जून तक सिर्फ कोई मुस्लिम पैनलिस्ट नहीं जाएगा। लेकिन अगले दिन नए पैनलिस्ट आके बैठ गए। तो 20 करोड़ की कम्युनिटी, इतना बड़ा मुल्क है, आप कहाँ से किसको रोकेंगे, ये एक बड़ा मसला है। और इस आड़ में कि चूंकि आप नहीं जाएंगे तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा तो तीसरा आएगा, और उससे ज्यादा खराब क्वालिटी आएगी। तो इस बहाने से सभी लोग जाने की बात करने लगते हैं। मेरा मानना यह है कि जो पैनलिस्ट अभी रुक गए हैं
वेलकम उनका होना चाहिए कि ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप रुक गए। और जो नए आ रहे हैं जी उनको गूगल करके उनके नाम पते निकाल लें, हाँ। और मुकामी लोग उन तक भी अप्रोच करें कि भाई जब पिछले वाले लोग रुक गए तो आप नए क्यों जा रहे हैं। हाँ। एक बात। दूसरा मैसेज मैं ये तमाम मुल्क को देना चाहता हूँ। देखिए, जो हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट्स हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ने 1-1.5 साल पहले से ये स्टैंड ले रखा है कि वो ऐसी किसी डिबेट में शरीक नहीं होंगे। आप अगर डिबेट्स का आप फॉर्मेट उठा के देखें तो आपको कांग्रेस पार्टी बहुत सारी ऐसी डिबेट्स में दिखाई नहीं जी, देगी। बिल्कुल। तो जो एमआईएम है, जी एमआईएम को भी चाहिए कि वो इस किस्म की डिबेट्स में अपने तर्जुमान भेजना बंद करे। या मुस्लिम लीग है जो अब इनके तर्जुमान आने लगे हैं, और या जो और ऐसी पार्टियां हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी या जो कम्युनिस्ट पार्टियां और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हैं, सबको चाहिए कि वो ये तय करें कि हिंदू मुस्लिम की नफरत अंगेज डिबेट में किसी सियासी पार्टी का कोई तर्जुमान भी शरीक नहीं होगा। और वो कम्युनिटी जो बाकी पैनलिस्ट को कहती है कि इनको नहीं हो, उसको भी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर तमाम लीडरशिप, तमाम सियासी जमातों के ऊपर ये दबाव बनाए कि वो हिंदू मुस्लिम की किसी डिबेट में अपने तर्जुमान को नहीं भेजेगी, तब ये चीज उठ जाएगी। और ये बहुत आसान है। अगर कम्युनिटी पॉलिटिकल मतलब कांग्रेस ने एक तरफ कह रखा है कि नहीं, समाजवादी पार्टी पर जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो समाजवादी पार्टी पर दबाव डालें कि आप अपना तर्जुमान इस किस्म के टॉपिक्स में नहीं भेजेंगे। बीएसपी पे भी ये दबाव होना चाहिए। इसी तरह एमआईएम में असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर भी ये दबाव होना चाहिए कि इस किस्म की डिबेट्स में वो नहीं भेजेंगे। मुस्लिम लीग की लीडरशिप पे भी होनी चाहिए। तो तमाम लोगों पर अगर पॉलिटिकल लेवल पर ये रुकेगा तो कम्युनिटी लेवल पर भी अपने आप रुक जाएगा। वरना आप अपने लोगों को तो रोक देंगे, लेकिन जो दूसरे लोग आएंगे, पार्टियों से लोग आएंगे, वो इससे ज्यादा जहर फैलाएंगे। तो अगर आप सांप का फन कुचलना चाहते हैं तो आप उन तमाम लोगों पे जोर डालें जो इन डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो सियासी पार्टियों के हों या समाजी हों। फिर आरएसएस और बीजेपी अकेले बैठ के जो जी चाहे डिबेट करे, उनकी मर्जी। लेकिन सब डिबेट होते होते हाथापाई हो जाता है, इसको किस तरीके से? वो सब फिक्स मैच है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मेरे साथ क्यों नहीं हो जाती? मुझे 2009 से आज तक मैं लगातार हूँ। तब तो बहुत से लोग थे भी नहीं, बहुत से तो एंकर पैदा भी नहीं हुए थे तब, ये एंकर्स। तो आज अगर मेरे साथ एंकर बात करता है तो सोच समझ के बात करता है कि हम किससे बात कर रहे हैं और उसका जवाब क्या होगा, वो ये भी जानते हैं। हम बैठ के एंकर से सवाल करते हैं, उल्टा खेल जाते हैं एंकर को, लिख पढ़ के नहीं आते, ज्यादा आरएनडी नहीं होती। तो चूंकि इनके एंकर्स की ही खुद की कोई बहुत अच्छी स्टडीज नहीं होती, पढ़ के नहीं आते हैं, इसलिए ये उस पैनलिस्ट से डरते हैं जो पैनलिस्ट उनको जवाब दे सकता है और उनसे सवाल पूछ सकता है। तो उसके साथ कभी कुछ। लेकिन जो पैनलिस्ट बदतमीजी ही से बात करता है और बगैर तैयारी, उसको वो जानते हैं कि इनकी खिंचाई हो सकती है, तो उस पर ये प्लान कर लेते हैं। जैसे उस दिन सुबुई खान वाले और शुएब जामई के किस्से में एक ही दिन में 3 लोगों को सुबुई खान ने टारगेट किया। जी बिल्कुल। हाँ। है ना? एक साजिद रशीदी साहब को एक डिबेट में किया, एक पे एक और रंगरेज साहब है या क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, उनको किया। फिर शुएब जामई के साथ हुआ, और शुएब जामई के साथ जो किस्सा हुआ वो लाइव डिबेट नहीं थी, वो रिकॉर्डेड डिबेट थी। उसमें या तो चैनल का कोई आदमी या जो पीछे बैठा हुआ था या ऑडियंस में से कोई पीछे, वो वीडियो बनाता है और वो वीडियो सर्कुलेट करता है। वो प्रोग्राम इन्होंने नहीं दिखाया, टेलीविजन पे न्यूज़ 18 ने वो प्रोग्राम नहीं दिखाया, लेकिन वीडियो बनवा के उसको सर्कुलेट किया। मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म की लिंचिंग है, पैनलिस्ट की भी लिंचिंग है और कम्युनिटी की भी लिंचिंग है। तो इसको कंडेम करना, किसी को बुलाएं आप। और फिर मैं शुएब जामई को एंडोर्स नहीं करता, पहले भी नहीं किया। और आपने देखा होगा बहुत सारी डिबेट्स, अक्सर डिबेट में, मैं 2 साल से ये क्या हुआ है कि अगर आप नए लोगों को डिबेट में लेकर आ रहे हैं तो मुझे मत बुलाइए। मैं इस किस्म के पैनलिस्ट के साथ पैनल भी शेयर नहीं करता, टॉपिक भी शेयर नहीं करता। मैं अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से, जहाँ मुझे पैनल ठीक लगता है, टॉपिक ठीक लगता है, एंकर ठीक लगता है, वहाँ जाता हूँ, वरना नहीं जाता। ये मेरा इख्तियार है कि मैं, वो आपकी क्या पॉलिसी है, चैनल की क्या पॉलिसी है, चैनल जाने, कि ये मेरा इख्तियार है कि मैं किस मौजू पे बोलूँ और किसके साथ बोलूँ। मैं अपने सबका इस्तेमाल करता हूँ, मेरे साथ नहीं कर पाते। लेकिन ये अगर मौका दिया गया है तो इसमें पैनलिस्ट भी जो हमारी तरफ से जाते हैं वो भी जिम्मेदार हैं कि ये मौका दिया गया, क्योंकि उनकी लैंग्वेज बहुत ऑफेंसिव है। टेलीविजन पे कोई कितना भी गंदा बोले, हम अगर पब्लिक, हमारी स्पीचेस हैं, पब्लिक में हम कुछ बोल रहे हैं, तो हमें अपनी ज़बान और अपनी अखलाकियात को अपने साथ मलहूज रखना होगा। ये नहीं हो सकता कि हम उनके सतह तक नीचे गिर के बात करें।